अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक 4 खुशखबरियाँ शेयर की जाएंगी, जबकि चीन से मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली खुशखबरी पाक आर्मी की जानिब से CH-4 ड्रोन से मुतालिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉग शीट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने चीन से CH-4 ड्रोन और इससे मुतालिक साजो सामान वसूल कर लिया है। इतलात के मुताबिक CH-4 ड्रोन और मुतलका साजो सामान पाकिस्तान को 15 जनवरी 2021 को डिलीवर किया गया। टोटल 21 पीसेस पर मुश्तमिल इस पैकेज में 5 ड्रोन और इससे मुतालिक साजो सामान मौजूद है। सबसे पहले हम इस ड्रोन के बुनियादी फीचर्स और वेपन्स की बात करेंगे, जबकि इसके बाद पाक आर्मी में इसके मुतवक्के रोल और इसके बाद इस पहलू को भी डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा मकामी सतह पर ड्रोन तैयार कर रहा है तो ऐसे मौके पर चीन से ड्रोन्स क्यों खरीदे गए। इसके बारे में भी हमारा तज्जिया इस वीडियो में शामिल होगा। बुनियादी खसूसियात की अगर बात करें तो ये ड्रोन अमरीकी साख्ता MQ-9 रीपर से मुमासलत रखता है। दूसरी जानिब CH-4 से पहले इसके 3 वर्जन CH-1, CH-2 और CH-3 मुतारिफ करवाए गए हैं, जबकि CH-4 को 2014 में मुतारिफ करवाया गया। CH-4 के भी फर्दर 2 वर्जन मौजूद हैं, जिसमें से एक CH-4A और दूसरा CH-4B है। इतलात के मुताबिक CH-4A को रिकॉनेसेंस जबकि CH-4B को रिकॉनेसेंस के अलावा जनरल अटैक मकासद में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस ड्रोन को बुनियादी तौर पर लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन भी कहा जाता है। ये 40 घंटे तक मुसलसल फ़िज़ा में रहकर अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। अलबत्ता CH-4 के बाद CH-5 भी मुतारिफ करवाया जा चुका है, जबकि CH-7 की भी सीरियल प्रोडक्शन आने वाले अरसे में मुतवक्के है। CH-4 की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और हाइट 3.8 मीटर्स बताई गई है। इस पर नस्ब इंजन तकरीबन 900 हार्स पावर जनरेट करता है। चीन ने इस ड्रोन का एक सोलर पावर वर्जन भी मुतारिफ करवा रखा है। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 47,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। इसके वेपन्स की अगर बात करें तो इसके 6 हार्ड पॉइंट्स पर 5 डिफरेंट टाइप के एम्यूनिशन हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन 5 मुख्तलिफ अक़साम के वेपन्स को माजी में टेस्ट और वैलिडेट भी किया जा चुका है। 2018 में एक लाइव फायर एक्सरसाइज में इस ड्रोन से 50 किलोग्राम के क्लस्टर म्यूनिशन, 50 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, 100 kg गाइडेड बॉम्ब और 100 kg सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब के अलावा टर्मिनल सेंसिटिव प्रोजेक्टाइल भी फायर किए गए। वाज़ेह रहे कि इन तमाम वेपन्स का इस्तेमाल और इनका इम्पैक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें तो इस ड्रोन से 10 किलोमीटर रेंज रखने वाला AR-1 या फिर HJ-10 मिसाइल फायर किया जा सकता है, जबकि 7 किलोमीटर रेंज का LJ-7 मिसाइल भी इस ड्रोन पर नस्ब किया जा सकता है। बॉम्ब्स में FT-5 भी इस ड्रोन के वेपन्स पैकेज में शामिल है। जहाँ तक पाक आर्मी में इसके मुतवक्के रोल की बात है तो ये ड्रोन कई तरह के रोल्स में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसा कि बॉर्डर रीजन्स और पाकिस्तान की हदूद के अंदर मौजूद हॉटस्पॉट्स में सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशन सर अंजाम देना वगैरह। याद रहे कि हॉटस्पॉट से मुराद वो इलाके हैं जहां अटैक या इस तरह के वाक़यात की रेशो ज़्यादा है। इसके अलावा एक और मुतवक्के काम जो इस ड्रोन से लिया जा सकता है वो टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक है। इन ड्रोन्स को स्पेशल ऑपरेशंस में किए जाने वाले स्ट्राइक्स के बाद बैटल डैमेज असेसमेंट के लिए भी भेजा जा सकता है, ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि हदफ ठिकाने लगाया जा चुका है कि नहीं। बलूचिस्तान और KP में किसी भी किस्म की तखरीबी कार्रवाई की सूरत में क्लोज एयर सपोर्ट मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल में किया जाना मुतवक्के है। इससे पहले इस मकसद के लिए ज़्यादातर कोबरा हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल में लाया जाता था, ताहम CH-4 इस तनाजुर में एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन सकता है। व्यूअर्स, जहाँ तक इन ड्रोन्स की पाकिस्तान के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स के बावजूद चीन से ख़रीदने से मुतालिक बात है, तो इस बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि ये ड्रोन बुनियादी तौर पर स्टॉप गैप के तौर पर महदूद तादाद में ख़रीदे गए हैं और ये ड्रोन पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगे। दूसरी जानिब कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाक नेवी की तरफ से भी इन ड्रोन्स को अलग से ख़रीदने की इतलात मौजूद हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के मीडियम रेंज लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की डेवलपमेंट और इंडक्शन में अभी कुछ वक्त दरकार है, लिहाजा इस दौरान CH-4 ड्रोन को इस्तेमाल में लाते हुए अर्जेंट नीड को फुलफिल किया जा सकता है।
CH-4 के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। याद रहे कि CH-4 इससे पहले चीन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, उर्दन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और म्यांमार के ज़ेर इस्तेमाल है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से CH-4 इंडक्ट किए जाने के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। व्यूअर्स, नेक्स्ट गुड न्यूज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी POF की जानिब से G3 में मॉडिफिकेशन से मुतालिक है। इस मॉडिफिकेशन में शॉर्ट बैरल, एडजस्टेबल बट स्टॉक, पिकाटिनी रेल, फ्रंट हार्ड ग्रिप की जगह फॉरवर्ड ग्रिप और टॉर्च दी गई है। लोअर पोर्शन में मौजूद एक और पिकाटिनी रेल की मदद से इस ग्रिप और टॉर्च को हस्ब ज़रूरत आगे पीछे किया जा सकता है। इसके अलावा इस मॉडिफिकेशन में एक मॉडर्न ऑप्टिक्स का भी इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें वही G3 का 7.62 बाय 51 mm का राउंड इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये डेवलपमेंट इस तरफ भी इशारा है कि पाक आर्मी शायद G3 के मॉडिफाइड वर्जन के साथ ही आने वाले कुछ अरसे तक चलना चाहती हो, या ये भी मुमकिन है कि पाक आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र पहले मुतारिफ करवाए गए PK-18 वर्जन में मज़ीद बदलाव को लेकर POF ने यह वर्जन मुतारिफ करवाया हो। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मुतालिक तीसरी खुशखबरी पाकिस्तान की तुर्की के अंडर डेवलपमेंट मिल्डन सबमरीन प्रोग्राम में शमूलियत है। ये पेशरफ्त न सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताउन में फ़रोग़ के एतबार से खुशाइंद है, बल्कि इससे पहले मिल्जम कॉर्वेट्स की डील की तरह पाकिस्तान आने वाले अरसे में इस सबमरीन से मुतालिक भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से कुछ शिप्स मकामी सतह पर अपनी ज़रूरियात के तहत खुद तैयार करेगा। याद रहे कि मुतवक्के तौर पर तुर्की की ये सबमरीन 2030 के बाद दस्तयाब होंगी और पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अपनी ऑगस्टा क्लास सबमरीन्स मुस्तकबिल में रिटायरमेंट के तनाजुर में मालूम होती है। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान नेवी की ऑगस्टा क्लास सबमरीन्स, जिनको तुर्की से ही अपग्रेड करवाया गया है, इसके अपग्रेड पैकेज और इन तुर्क सिस्टम से पाक नेवी बहुत हद तक मुतमईन है और मुस्तकबिल के लिए भी तुर्क नेवल प्लेटफॉर्म्स पर गौर कर रही है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। व्यूअर्स, पाकिस्तान से मुतालिक चौथी खुशखबरी तुर्क T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हालिया बयान में जहां ये कहा गया कि अभी तक अमेरिका की जानिब से तुर्की को इंजन एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी नहीं किया गया, वहां पाकिस्तान तुर्की को मज़ीद वक्त देने के लिए भी तैयार है और पाकिस्तान की जानिब से अभी ये डील कैंसिल नहीं हुई। दोस्तों, इससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान अभी भी तुर्क हेलीकॉप्टर को हासिल करने का ख्वाह है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान और तुर्की नई अमरीकी इंतज़ामिया से इंजन लाइसेंस इस साल हासिल करने में नाकाम रही तो फिर पाकिस्तान मुमकिना तौर पर तुर्क T-129 के ब्लॉक 2 की तरफ मूव करेगा। ताहम वाज़ेह रहे कि ब्लॉक 2 2024 में मकामी इंजन के साथ मुतवक्के है। फ्रेंड्स, चीन से मुतालिक एक डेवलपमेंट के बारे में आपको आगाह करता चलूँ। डेली मेल UK के मुताबिक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों पर मुश्तमिल एक विलेज बिल्टअप किया है। UK मेल के मुताबिक ये गांव इंडियन हदूद के 2.8 मील अंदर कायम किया गया है। दूसरी जानिब इंडियन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी मोदी हुकूमत से भी इस बारे में सवालात पूछे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा था कि अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई इलाका चीन के कागज़ों में मौजूद ही नहीं। UK मेल के मुताबिक ये पेशरफ्त 1 साल के अंदर अंदर हुई है, जबकि इस मुमकिना विलेज के करीब ही एक मिलिट्री बेस भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। जुमे के रोज़ चाइनीज़ मीडिया की जानिब से इंडियन और चाइनीज़ टैंक को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने दिखाया गया था। इस वेबसाइट में यह तज्जिया किया गया था कि इंडियन T-72 और T-90 टैंक अगर बाकायदा लड़ाई में चाइनीज़ टैंक के आमने सामने हुए तो चाइनीज़ टाइप 15 टैंक हाई मोबिलिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एडवांसमेंट के एतबार से मुखालिफ टैंक्स पर वाज़ेह बरतरी हासिल करेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।